बीड्स का इसके ऊपर वर्क है। दिस, ओ माय गॉड, इसके अंदर ये ऐसे बबल्स क्यों है? इसका कुछ हो गया है क्या? ये वाला भी है और ये वाला भी, हम दोनों कैरी करेंगे जब तक इसकी जान नहीं चली जाती। ये ना पता पैम्पलेट वाले जो होते हैं मैं को इग्नोर नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता है इतनी मेहनत से बांट रहे तो मुझे ले लेना चाहिए। इसके अंदर तो सॉस, रबर, कंपनी के मैं एक याद अपने पास नहीं रखना चाहती हूँ, उसका जिक्र नहीं करना चाहती हूँ। एक इंसान था वहाँ पे जो अगर मुझे बोले ना कि आप एक इंसान का कत्ल कर सकते हो तो मैं उसका कत्ल करना पसंद करूँगी। कूड़े की पन्नी में फेंकना चाहती हूँ। गंदा सा फील हुआ। कभी भी कोई बच्चा आके मेरे पास बोल सकता है मैम नोटबुक चेक करो, तो मेरे पास पेन नहीं होगा तो मैं क्या उंगली से चेक करूंगी? फिर बॉटल कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको देख के आपको प्यास लगे। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस वीडियो आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा। ये वीडियो होने वाले है कि व्हाट्स इन माय बैग चैलेंज। मैं इस टाइप की वीडियोस काफ़ी बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ वगैरह के देख चुकी हूँ। उसमें होता है कि उनके बैग में क्या कैरी करते हैं, बट ये होने वाला है व्हाट्स इन माय बैग चैलेंज। मतलब ये होने वाला है कूड़ा करकट निकाला अपने बैग से, क्योंकि मैंने 2 साल बाद एक बैग परचेज कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे डेली जो मेरे स्टूडेंट्स वगैरह जो मुझसे पता है, इनको मेरा मिलना होता है तो उनको पता है कि मैं कौन सा बैग कैरी करती हूँ। एंड आई एम अ बिग बैग पर्सन। मुझे छोटे बैग पसंद है बट स्टाइल के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे पास सारी चीज़ें होनी चाहिए, कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ सकता है ना। तो मैं बड़े बैग कैरी करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो ये मैं बैग दिखा देती हूँ। अभी इसकी हालत ख़राब हो चुकी है कि इसके 2 साल एटलीस्ट हो चुके हैं, बट इस बैग ने भी मेरा बहुत साथ दिया। बहुत अच्छा बैग है दिस बैग। इसका मैं इसको क्यों लिया था, क्योंकि मेरा कॉलेज स्टार्ट होने वाला था तो अब मैंने इस बैग को लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कॉलेज जाएंगे तो मैं ये वाला बैग लेके जाऊँगी, ना कि वो वाला बैग, स्कूल बैग। तो इसलिए मैंने इस बैग को कैरी करा था और मतलब लिया था। और ये मैंने सरोजनी से लिया था। इसका प्राइस था 350 रुपीज़। उससे मेरा इतना ही बजट था, अब भी खैर उतना ही बजट है। तो मैं सोचा था मुझे एक सस्ता सा बैग चाहिए लेकिन दिखने में अच्छा, और ये दिखने में अच्छा, इसका कलर बहुत अच्छा है। मतलब किसी भी आउटफिट के साथ चला जाता है। इसने मेरा बहुत साथ दिया। इसने कितना सामान अपने अंदर भरा ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो पहले तो मैं आपको न्यू बैग दिखाने से पहले मैं इसको दिखाऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है। ठीक है, इसमें जो है पीछे एक चेन है छोटी सी, और इस चेन को अगर मैं खोलूँगी तो भूचाल आ जाएगा, इसलिए कि इसको कभी फिर क्लीनिंग नहीं हुई इसकी। मतलब सामान भरता गया, लेकिन तब भी आप इसके वैसे क्लोज से हालत देखो, ये बिल्कुल ऐसे क्रैक सा हो गया, मतलब इस फट भी रहा है यहाँ से। तो अब मुझे लगा कि मुझे एक न्यू बैग ले लेना चाहिए। इंस्टीट्यूट में मेरे बैग को थोड़ा टैची बुलाते हैं क्योंकि मैं बड़ा सा बैग कैरी करती हूँ, इसमें सब कुछ आ जाता है। अब मैं 1 बाय 1 आपको दिखाने वाली हूँ कि इसके अंदर से क्या क्या निकलने वाला है, क्योंकि हम न्यू बैग में सामान शिफ्ट करने वाले हैं। और उसमें मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पाउचेस वगैरह में बना के सारी चीज़ों के रखूँगी कि अगर मैं सनस्क्रीन वगैरह या लिप बाम वगैरह यूज़ करती हूँ तो उसका एक अलग पाउच हो। बाजी में मैं सारा सामान इसमें ठूस देती थी, तो ये कंपार्टमेंट है इसमें, बट वो फिर भी मिक्स हो गया। तो इस बार मैं ये गलती नहीं करने वाली, क्योंकि बैग थोड़ा सा मेरे लिए तो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव। 350 से सिर्फ मैंने थोड़ा बड़ा हाथ मारा है, बट क्योंकि मैंने देखा कि मैं एक बैग को अगर मैं लेती हूँ तो मैं 2-3 साल चला लेती हूँ। इट मीन्स कि मैं सामान चला लेती हूँ, मुझे बार बार खरीदने की नीड नहीं। तो मैंने सोचा एक बार जब खरीद ही रहे हैं तो कर लेते हैं खर्चा। अब मैं इसमें बताती हूँ आप इसमें क्या क्या है। फर्स्ट इसमें आपको ना 3 कंपार्टमेंट मिल जाते हैं, लाइक दिस 3 कंपार्टमेंट। और इसके अंदर जो फर्स्ट है इसमें मुझे ना इसमें सच में एक वो चाहिए होगा, पन्नी है, अगेन पन्नी, ये कागज़ निकला है, हाथ कार्ड है, ठीक है रख लेते हैं, काम आ जाएगा। इसको मैं रख रही हूँ। ये फूड यूनिवर्स इंडिया में गई थी, वहाँ से पैम्पलेट मैंने लिया था। अगेन एक पैकेट, 1 मोर पन्नी। तो ये एक बहुत अच्छा सा बट फर्स्ट कॉफ़ी, ये पाउच है, दीदी लेके आई थी, बहुत अच्छा सा पाउच है ये, सीक्वेंट बीड्स का इसके ऊपर वर्क है। तो मैं इसको यूज़ करूँगी नेक्स्ट बैग में सामान रखने के लिए, वी विल यूज़ इट। ठीक है, दिस नारुतो का, आई एम नॉट आ एनीमे पर्सन, बट किसी का था ये मेरे बैग में। नेक्स्ट इज मेरे पास है, ओ माय गॉड, इसके अंदर ये ऐसे बबल्स क्यों है? इसका कुछ हो गया है क्या? ठीक है ना, यूज़ करने लायक। ये डॉट एंड की का वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन बॉडी स्प्रे है, जो कि मैं
कैरी करती हूँ। वैसे मुझे इसका फॉर्मुलेशन पसंद, इसको लगाने के बाद बहुत चिपचिपी हो जाती है स्किन, लेकिन मैं फिर भी इसको कैरी करती हूँ क्योंकि चिपचिपी चलेगी लेकिन टैन नहीं चलेगा। तो ये मैं कैरी करती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट वाले सारे इस सामान जा रहे हैं, फालतू के सामान इस साइड जा रहे हैं। नेक्स्ट है ये, अभी मैं आपको जब मेरे सरोजनी का भी हॉल आएगा उसमें मैं दिखाऊंगी। मैंने ये गॉगल्स लिए थे तो क्योंकि मेरा फेवरेट वाला जो था वो कहीं खो गया था। अच्छा ये तो कुछ प्रमोशनल टेस्ट है मेरा, मैंने बच्चों के लिए बनाया था। दवाइयाँ मैंने लोड नहीं हैगी। एंड वी हैव, ओ माई गॉड, पहले के स्कूल के टाइम पे ये ऐसे रहता था अमीर बच्चों के पास रहेगा सैनिटाइजर। उसके बाद ही 2020 में इतना ज़्यादा कॉमन हो गया, सबके पास सैनिटाइजर होना चाहिए। वैसे ये चीज़ तो बैग में होनी चाहिए, सैनिटाइजर। नेक्स्ट वी हैव इज दिस, वैसे इसका सब कुछ मिट चुका है, डॉट एंड की का स्टिक वाला सनस्क्रीन। मैं ये भी कैरी करती हूँ। मेरे पास ये स्प्रे वाला भी है और ये वाला भी, हम दोनों कैरी करेंगे जब तक इसकी जान नहीं चली जाती। बॉडी डांस वेव का पैम्पलेट, ये ना पता पैम्पलेट वाले जो होते हैं मैं को इग्नोर नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता है इतनी मेहनत से बांट रहे तो मुझे ले लेना चाहिए, बट मैं उनके पास को पढ़ती भी नहीं हूँ, बट उसका दिल रखने के लिए मैं ले लेती हूँ। इसलिए मेरे पास पैम्पलेट आपको बहुत मिलेंगे। अगेन पन्नी, कुछ चीज़ें मैं सच में नहीं निकाल पाऊंगी, उसको कूड़े के रूप में इसके अंदर समा देते हैं। जब मैं निकाल सकती हूँ वो मैं निकाल रही हूँ, बट कुछ चीज़ें निकालनी नहीं चाहिए, छोड़ो। नेक्स्ट वी हैव अ पेन, जो कि मुझे पता था चलता नहीं है, आई न्यू इट, कूड़े में जाओगे आप। वी हैव लॉट्स ऑफ पेन्स। द रीज़न बिहाइंड इज कि मुझे कोई काम होगा, मैंने पेन निकाले होंगे बैग में, सीधा डाल दिए होंगे। ये सारे ग्लिटर पेन्स हैं, बहुत काम के, बहुत महंगे। दीदी मुझे जान से मार देंगे इनको कुछ हुआ तो। आते हैं लास्ट वाले में, इसके अंदर तो सॉस, रबर मेल्ट हुए हुए हैं, इसके अंदर हाथ डालना तो जी मैं शायद ना ही डाल पाऊँ, बट हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो मुझे इसको बाहर निकालना पड़ेगा, रेस्क्यू करना पड़ेगा। पेन रैपर, a pen, does it work? दिस इज़ द कार्ड जो मुझे अपने प्रीवियस कंपनी से मिला था। इट्स लाइक अ अमेज़ॉन कार्ड, एंड क्योंकि मैंने कुछ अच्छा काम किया था तो मुझे एज अ रिवॉर्ड ये दिया गया था। लेकिन उस कंपनी के मैं एक याद अपने पास नहीं रखना चाहती हूँ, उसका जिक्र नहीं करना चाहती हूँ। वो अच्छी कंपनी थी, कंपनी वॉज वेरी गुड, बिल्डिंग वॉज वेरी, लेकिन उसका एक इंसान था वहाँ पे जो अगर मुझे बोले ना कि आप एक इंसान का कत्ल कर सकते हो तो मैं उसका कत्ल करना पसंद करूँगी। तो ये चीज़ मुझे उस कंपनी की याद दिलाती है और मैं इसको कूड़े की पन्नी में फेंकना चाहती हूँ। इस जलीज जब मैं कुछ गंदा सा फील हुआ, हो गया वो काम स्टार्ट हो गया। ये जेली ही थी, ये जेली मैं बंगला साहिब में थी तो अंकल ने दे दी थी और मैंने रख ली थी, बट मैं खाना भूल गया। बस जेली लीक हो रही है तो सॉरी अंकल। सी सॉस जेली, अगेन पैसे 2 रुपये, 1 रुपये, 10 रुपये, इज्जत पूरे पैसों को देनी है। 1-1 रुपये से ही 1 मिलियन बनता है। खाली हो चुका है, ओके। सारा कूड़ा कपड़ा फेंक के अपने हाथ बार साफ करके मैं वापस आपके पास आ चुकी हूँ। पहली बात तो मैं आपको बैग दिखा दूँ कि बैग में क्या लेके आई हूँ। प्राइस आप लोग कमेंट सेक्शन में गेस करोगे, फिर मैं जिसका भी करेक्ट होगा मैं उसको पिन कर दूंगी। बट बैग है इस बार काफ़ी अच्छा। ये भी सरोजनी से है, ठीक है, सरोजनी से मैं लेके आई हूँ। बिल्कुल ऑफिस वाली वाइब दे रहा है भाई, बिल्कुल ऑफिस वाली। ये देखो दूर से दिखाती हूँ, ये अब मैं इस बैग को कैरी करूँगी, पर मुझे उस बैग की जो मेरी यादें जुड़ी है ना, हाय, लेकिन क्या करूँ, यही होता है, कोई जाता है कोई आता है। ये बैग, अब इसका प्राइस आप गेस करके देखो। ये बहुत आजकल मैंने इंस्टा पे भी देखा था, चल रहा था, ये बहुत क्लासी लगता है और मुझे थोड़ा सा ऐसा चाहिए था, तो थोड़ा सा क्या ऐसा ही चाहिए था, मुझे ऐसा ही मिल भी गया। प्राइस आप लोग इसका गेस करोगे ये कितने का हो सकता है, ठीक है। इसकी शक्ल सूरत देख के प्राइस गेस करना, जो करेक्ट होगा वो मैं पिन कर दूंगी, ठीक है। मैं बता देती हूँ, इसका ये जो है मटेरियल ऐसा है डेनिम का, यहाँ से ये इसके हैंडल है, यहाँ से ओपन हो जाता है। इसके अंदर ज़्यादा कंपार्टमेंट का तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ आपको ये क्या बोलते हैं उसको, लैपटॉप के लिए
कंपार्टमेंट मिल जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे अंदर कंपार्टमेंट है, बाकी तो अंदर डायरी रखी है बस मैंने, बाकी यही है इसमें, ज़्यादा और कोई कंपार्टमेंट नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। उसमें तो 3 कंपार्टमेंट थे तो मैं कूड़ा भर देती थी, और यहाँ पे इसके साथ ये पाउच भी मिला है, लेकिन इसमें कंपार्टमेंट नहीं है, तो मैं कहीं भी कूड़ा भरूंगी तो वो मेरे बीच में ही आएगा, इसलिए मुझे अलग अलग सेक्शंस खुद से ही बनाने पड़ेंगे, जिसका मैं सामान, टेंशन मत करो, लेके आई हूँ, तो इसलिए वो मुझे अलग अलग करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम इसको रखेंगे, अभी हम सेक्शंस बना रहे हैं। पहला आगा मेरा पिलग्रिम का गर्ल्स थे पहले मुंह बनाती हूँ बाद में बोलती हूँ। ट्रेनर और टीचर, मेरे पास पेन होना चाहिए। कभी भी कोई बच्चा आके मेरे पास बोल सकता है मैम नोटबुक चेक करो, तो मेरे पास पेन नहीं होगा तो मैं क्या उंगली से चेक करूँगी? पेन होना ज़रूरी है। अब पेन में क्या सिर्फ रेड पेन रखूँगी? नहीं, रेड पेन का तो मेरे पास भरमार है, रेड पेन है, ब्लू पेन है, पेंसिल है, स्केल वगैरह, और इसमें शार्पनर, इरेजर। तो ये हमारा हो गया स्टेशनरी वाला सामान, क्योंकि मेरे पास होना चाहिए हमेशा। ठीक है, ये हो गया वेस्ट रखने के लिए होगा। ठीक है, तो ये मैं इसी में ही डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे होता है ना, हम ट्रैवल करते हैं या कहीं भी बाहर होते हैं, कुछ खाने पीने का खरीद, लेकिन डस्टबिन नहीं मिलता, तो अब इसमें तो कोई कंपार्टमेंट नहीं है, तो मैं सीधा तो नहीं डाल सकती ना कूड़े का सामान, इसलिए मैं ये एक्स्ट्रा आपका पॉलीथिन कैरी कर रही हूँ कि कोई भी कूड़ा करकट होगा तो मैं इसमें डाल दूँगी, बाद में उसको डिस्पोज कर दूँगी। मेडिसिन का मैं रख रही हूँ इसमें, दवाइयाँ मैनू लोड़ नहीं हैगी। एट फर्स्ट कॉफ़ी, इसमें अब मेरे मेडिसिन क्या क्या आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा कैरी करना बहुत ज़रूरी है, जो अभी मेरे पास नहीं है। बीइंग अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन, तो आपके पास एक माइग्रेन किट भी होनी चाहिए। माइग्रेन में सबसे ज़्यादा कौन हेल्प करता है? रोल ऑन गाइस, इसलिए मेरे पास दो है, तीसरा भी था जो मैंने फेंक दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, एक माइग्रेन के लिए भी बाहर आपके पास एक किट होनी ज़रूरी होती है, मेडिसिन होना ज़रूरी होता है, ये सारी होना चाहिए मेरे पास। सतमोला, द रीज़न बिहाइंड कैरिंग अ सतमोला कि दर्द इतना ज़्यादा होता है, इसलिए मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं जब डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर बोला आप बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुँच गए माइग्रेन के, आपको कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा प्लीज़ ऐसे मत बोलिए आप। माइग्रेन के साथ साथ आपको सिर्फ सर दर्द नहीं होता, आपका पेट खराब हो जाता है और साथ साथ आपको वॉमिटिंग भी आने लगती है। तो कुछ डॉक्टर तो सिर्फ उल्टी की दवाई देते हैं कि उल्टी करोगे तो दर्द ठीक होगा, इतना ज़्यादा पेन होता है माइग्रेन का। तो एक मेरे पास सतमोला का पैकेट भी होना चाहिए, क्योंकि उससे हम जैसे मुझे वॉमिट जैसा भी फील होता है, या हो भी जाती है कभी क्या मोस्टली हो जाती है, या कभी कभी फील होता है सिर्फ उल्टी जैसा, तो उसके लिए कोई भी टॉफ़ी मुझे सूट नहीं करता, लेकिन सतमोला जैसे कोई खट्टी सी चीज़ होती है तो मुझे उससे ठीक लगता है। तो पैरासिटामोल जो मैं खाती हूँ वो नहीं खाना चाहिए, आई नो, लेकिन वो सिर्फ 5-10 मिनट के लिए वो दर्द को कंट्रोल करता है, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए, सिर्फ 5-10 मिनट का ही रिलीफ उससे मिलता है पैरासिटामोल से, लेकिन माइग्रेन के दर्द में मेरे लिए वो भी रिलीफ बहुत होता है। तो एक वैसे तो किसी भी लड़की को मेकअप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेकअप सिर्फ हमारे फीचर्स को इन्हांस करने के लिए होता है। आप विदाउट मेकअप भी सारी लड़कियाँ बहुत सुंदर हो। अब देखो, हाँ दिखाई दिया मैंने, 4 पाउचेज है हमारे पास, जिसमें से आपका मेकअप, मेडिसिन, पीरियड्स एंड योर स्टेशनरी। तो कलर मुझे चाहिए था, वो ही उन्होंने मुझे ला के दिया, उनको पता भी नहीं था कि मुझे ये कलर चाहिए था। द कलर इज फिर बॉटल कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको देख के आपको प्यास लगे, आप प्यासे कौवे जैसा फील करो। ठीक है, तो ये टम्बलर है जो कि मुझे चाहिए था। थैंक यू ना कुणाल वंस अगेन। आई एम एंडिंग दिस वीडियो है, मैं बहुत थक गई हूँ। बाय।